वैसे आप में से मैक्सिमम लोगों को ये लगता होगा कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत का पहला इंडिजीनियस यानी पहला स्वदेशी फाइटर जेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 1960s में डेवलप कर लिया था, जिसका नाम था HF-24 मरूद। बस भारत ही नहीं, HF-24 मरूद उस समय एशिया का पहला फाइटर जेट था जो कि टेस्ट फेज से आगे जाकर प्रोडक्शन में गया था और जिसको बाद में सर्विस में भी इंक्लूड किया गया था। भारत ने उस समय तकरीबन 147 HF-24 मरूद मैन्युफैक्चर किए थे, जिनको पाकिस्तान के साथ साल 1971 के युद्ध में इस्तेमाल करने के बाद कई सारी कमियों और लिमिटेशंस के कारण 25 सालों के अंदर अंदर 1980s में ही फेस आउट कर दिया गया था। HF-24 मरूद बेशक इतना सक्सेसफुल नहीं रहा हो, लेकिन अब भारत का तेजस फाइटर जेट दुनिया भर में भारत के नाम का डंका बजा रहा है। आज भी भारत का तेजस दुबई एयर शो में अपनी काबिलियत बखूबी दिखा रहा है, जहां पर इसने कई सारे देशों के एक्सपर्ट्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। कई सारे लोगों को लगता है कि भारत का तेजस फाइटर जेट क्योंकि सिंगल इंजन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तो ये हल्का फुल्का या सामान्य फाइटर जेट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तेजस फाइटर जेट जितना वेट में लाइट है, इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज उतनी ज्यादा है। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो तेजस की मैक्सिमम स्पीड है 2220 किलोमीटर पर आवर की और ये अपने साथ 5300 केजी का पेलोड ले जाने में सक्षम है, जबकि इसकी कॉम्बैट रेंज है 500 किलोमीटर की। तेजस फाइटर जेट का एंड्योरेंस टाइम है 4 घंटे का, यानी ये 4 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, जिस दौरान ये अलग अलग ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। तेजस की सर्विस सीलिंग यानी मैक्सिमम हाइट जो ये अटेन कर सकता है वो है तकरीबन 52,000 फीट तक की। स्पेसिफिकेशंस तो चलो ठीक है, ये किसी भी 4th जनरेशन फाइटर जेट से कम नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि किसी भी कॉम्बैट ऑपरेशन के दौरान फाइटर जेट को घातक बनाने में सबसे अहम रोल होता है उस फाइटर जेट पर लगे हुए अलग अलग तरह के हथियारों का। फाइटर जेट्स अपने साथ कई तरह की म्यूनिशंस, रॉकेट्स, मिसाइल्स, जिसमें एयर टू एयर, एयर टू सरफेस कई तरह की मिसाइल शामिल होती हैं। उसके साथ फाइटर जेट्स अपने साथ कई तरह के प्रिसीजन गाइडेड, लेजर गाइडेड, अनगाइडेड बॉम्ब्स और क्लस्टर म्यूनिशंस ले जाने में सक्षम होते हैं, जिनको कई अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं। इन सब की अलग अलग रेंज और अलग अलग कैपेबिलिटीज होती हैं, जो फिर उस फाइटर जेट को और भी ज्यादा घातक बना देते हैं, जिनके ऊपर ये फिट किए जाते हैं। फाइटर जेट्स पर अटैच होने वाले ये वेपन सिस्टम सामने वाले देश को बेचने हैं या फिर नहीं, ये भी किसी देश के लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक फैसला होता है, जिसके पीछे सभी देश अपने अपने देश का हित देखते हैं। भारत को भी अपने तेजस फाइटर जेट को और भी ज्यादा घातक बनाना था, जिसके लिए हमें चाहिए थी एनिमी के कंक्रीट और हार्डन बंकर्स को पूरी तरह नष्ट कर देने वाली एक घातक मिसाइल जो ग्राउंड टारगेट्स को भी एंगेज कर सके, जिस तरह से हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक्स के समय किया था। रिपोर्ट्स ये निकल कर आ रही हैं कि भारत ने अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए 70 किलोमीटर दूर से एनिमी के बंकर्स को नष्ट कर देने वाली फ्रेंच हैमर मिसाइल के लिए फ्रांस को अप्रोच किया था और अपने स्वदेशी फाइटर जेट तेजस के ऊपर इसको इंटीग्रेट करने की इच्छा जताई थी। हैमर मिसाइल्स को राफेल फाइटर जेट के ऊपर भी फिट किया जाता है, लेकिन भारत चाहता था कि राफेल फाइटर जेट के साथ साथ तेजस की भी कॉम्बैट कैपेबिलिटीज और भी ज्यादा बढ़े, जिसके लिए फ्रांस को अप्रोच किया गया। लेकिन खुशी की बात है कि फ्रांस ने हमारे तेजस फाइटर जेट पर हैमर मिसाइल को फिट करने पर कोई भी आपत्ति ना जताते हुए इस पर पूरी तरह से सहमति जता दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर इंडिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने अब इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत फ्रांस को हैमर मिसाइल्स का एक बहुत ही बड़ा ऑर्डर दे दिया है, जिनको फ्रांस बेहद कम समय के अंदर डिलीवर कर देगा। तेजस के ऊपर जब हैमर मिसाइल्स फिट की जाएंगी, उसके बाद फिर पाकिस्तान या चाइना की सीमा के अंदर घुसकर या फिर अपनी टेरिटरी में रहकर बालाकोट एयर स्ट्राइक्स जैसी स्ट्राइक्स को भी अंजाम दे सकेंगे। फिर हम इंडियन एयरफोर्स के पास तेजस की अभी 2 स्क्वाड्रन है, जबकि 123 तेजस फाइटर जेट्स का ऑर्डर दे दिया गया है, जिनमें से 40 तेजस मार्क 1 जबकि 83 तेजस मार्क 1A है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स कुल 300 से ज्यादा तेजस फाइटर जेट शामिल करने वाली है, जिनमें तेजस मार्क 2 भी शामिल होंगे। ऐसे में हैमर मिसाइल लगने के बाद तेजस के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स की कॉम्बैट कैपेबिलिटीज कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली हैं। इसीलिए फ्रांस को एक थैंक्स तो बनता ही है। हम इस तरह की डिफेंस, फाइनेंस और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड वीडियोस लगातार लाते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स के ऊपर पहली बार आए हैं या अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें।